औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने हैं आप पे सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिल हो। मेरा आज का टॉपिक है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, उनका बयान। आज उनका मैं बयान दूंगी कि वो कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे उनका स्टोरी कवर की हूँ। आज उनका स्टोरी मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह। आज मैं उस महान हस्ती के बारे में बात की जाएगी जो अम्बिया और रसूल के बाद सबसे ज्यादा अफजल हस्ती है, जिसने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किए थे, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त साथ दिए थे जिस वक्त सारे मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान लेने पे तुला हुआ था। आज मैं उस शख्स की शान की तस्कीर करूंगी मैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन शख्स था। आज बात होगी खलीफा है इनका, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का। उन्हीं के बयान आज मैं करूंगी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का असली नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था। अबू बकर आपकी उन्नत थी और सिद्दीक आपकी लक़ब था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा छठी पूछ पर जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पे मिल जाते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का वालिदा का नाम था सलमा था और वालिद का नाम उस्मान था, जिसने अपने अबू कहाफा के नाम से मशहूर थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने जाहिलियत में अब्दुल काबा कहा जाता था। इस्लाम लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो आप मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्लाम की दावत दी, क्योंकि वो आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा बिना किसी शक सुबह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे इस्लाम लाए। और एक मर्तबा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मर्दों में आप सबसे ज्यादा किससे ज्यादा मोहब्बत है? आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से। तो बताइए आप लोग कि जो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब हो, उससे इस्लाम में कितना बड़ा मर्तबा होगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। एक मर्तबा उकबा नबी एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर डाल के इतनी तेज खींची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी का चेहरा लाल हो गया, आंख बाहर आ गई। इस तरह शदीद दर्द हुआ। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंच गए। आपने उस शैतान को मारकर वहां से हटाया। उसी वक्त वहां से काफिरों का पूरा झुंड करा था। वहां बड़े बड़े सरदार खड़े थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जरा भी न डरे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत ही इतनी थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत में ना देख सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन काफिरों से फरमाया, क्या तुम इस शख्स को इसलिए तकलीफ दे रहे हो कि ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? इतना सुनना था कि काफिरों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मारना पीटना शुरू कर दिया और इस कदर मारा कि आप खून से लथपथ हो गए। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान वाले पहुंच गए। उन्होंने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के मतलब घर लेके आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु घर आके बोले, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, वो कहाँ पर हैं? खानदान वाले गुस्सा होके कहें, अरे जिस शख्स के वजह से तुमको इतनी मार पड़ी, तुम उसी का फिर उसी मोहम्मद का सवाल करते हो। सारे खानदान वाले वहां से उठ के चले गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके वालिदा ने, बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हो, कुछ खा पी लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा न पीऊंगा जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर लूं। फिर आपकी वालिदा ने एक औरत के सहारे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंची। उनके घर पे प्यारे नबी का दीदार करने के बाद उनको सुकून मिला। तो कभी देखें कभी ऐसी मोहब्बत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या बताऊं, ये वो शख्स थी जो मुसलमान होने के बाद भी तो क्या, मुसलमान होने से पहले ही ना कभी शराब को हाथ लगाया, ना कभी ज़िनाकारी की, ना कभी झूठ बोला, यहाँ तक के मक्का के बुतों को भी कभी पूजा ना की। हालांकि ये सारी चीजें उस वक्त मक्का में आम थी,
एक मर्तबा उमर रजी अल्लाह अन्हा जंगे तबूक के वो चंदे का वो जिक्र करते हुए फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें माल सदका करने के लिए कहा, मैंने सोचा कि आज मौका है, मैं अबू बकर से माल सदका करने में आगे निकल जाऊंगा और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने माल का आधा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दूंगा। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि उमर क्या लाए हो, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आधा माल आपके खिदमत में हाजिर लाया हूँ। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बाल बच्चे के लिए क्या छोड़ा, बाकी आधा माल छोड़े। इतनी देर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सारा माल ले हुए वहां पे पहुंच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी वही सवाल किया, ऐ अबू बकर क्या लाए हो? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के राह में ये सारे माल और दौलत उठा ले आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अपने घर पे क्या छोड़ के आए हो? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि घर पे अल्लाह और उनके रसूल को छोड़ के आया हूँ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए और कहने लगा कि मेरे अबू बकर से नेकियों में कभी आके नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं गौर करिए सहाबा में कितने कंपटीशन थे नेकियों के लिए, और हमारा हाल ये है कि हम जो इंसान जितना ज्यादा गुनाह करता है वो हमारे नजदीक उतना अजीम हो जाता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह के राह में इस कदर माल खर्चा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पसंद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मुझे अबू बकर के माल से मुझे नफा पहुंचा उतना किसी के माल से नफा नहीं पहुंचा, उतना किसी के माल से नफा नहीं पहुंचा। हिजरत के वक्त को जब भी याद किया जाता है तो कसम खुदा की रूह कांप जाती है। जब मक्का के काफिरों के मुसलमानों के जुल्म सितम की हदें पार कर डाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर सभी मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म दिए। सभी मुसलमान अपना घर बार छोड़कर मदीना चले गए, लेकिन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, अली रजी अल्लाह वहाँ यूं ही मक्का में रह गए। जब काफिरों को पता लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं तो उन काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने की साजिश रची। सोचा कि रात को मैं मोहम्मद पे हमला करके शहीद कर दूंगा, लेकिन मगर ऐसा हो न सका। बाद में अल्लाह के वही के मुताबिक आपको भी हिजरत का मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर को घेर लिया था। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के सामने से ऐसे निकले कि उनको दिखाई तक नहीं दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। दोनों वहां से मक्का से निकल के पहाड़ का पहाड़ गाड़े सहूद कहते हैं गुफा था। अबू बकर की मोहब्बत देखिए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आप बाहर ठहरे, मैं इस गुफा में देखता हूँ कि कोई जानलेवा जानवर तो नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुफा में दाखिल हुए। वह गुफा को साफ किया। गुफा में कुछ छेद थे जिनको अपने कपड़े से फाड़ के उसको बंद किए। बाद में कहा, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदर आ जाइए। काफिरों को इनकी खबर लग गई। काफिर गुफा तक पहुंच गए और बोलने लगे कि जरा इस गुफा के अंदर तो देखो, क्या पता मोहम्मद इसके अंदर छिपा हुआ। दूसरे काफिर ने कहा, नहीं, यहाँ तो मकड़ी का जाला है, कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता है। तो काफिरों को बातें सुनकर अंदर सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या अल्लाह के नबी, काफिर तो यहाँ तक पहुंच गए, अब क्या करें? मुझे आपकी जान की फिक्र हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अबू बकर, क्यों खौफ खाते, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों का क्या कोई बिगाड़ सकता है जिनके साथ अल्लाह, तीसरा अल्लाह हो। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को वो बता रहे हैं, वो डर रहे थे कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचाए। बाद में काफिर मायूस होकर वहां से चले गए। 3 दिनों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उसी गुफा में वहां पे रहे। बाद में वहां पे मदीने पे निकल के मदीने में रवाना हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हिम्मत की दाद दीजिए, इतनी खतरनाक मुसीबत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़े। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उम्मते मोहम्मदिया में सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का अबू बकर पे रहम करे, वो अपनी बेटी को मेरी निकाह में दिया और हिजरत तक मदीने में पहुंचाए और बिलाल को आजाद करे। दोस्तों, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का बहनों और भाइयों, आपको उनका याद है ना, जब वो तभी इस्लाम ले आए थे जिसकी वजह से काफिरों ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना सताया
कि उनको तपती रेत पे लेटाकर बड़े बड़े पत्थर लेटाकर उनके सीने पे रख दिया करते। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। एक इशारे पर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को काफिरों को 3-4 गुना काफिरों को ज्यादा रकम देकर छुड़ा दे। दोस्त माँ और बहनों, क्या बताएं हम, ये तो वो सहाबी थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर मुसलमानों को मुसल्ले में फरमाए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने के काबिल नहीं थे कि ऐ अबू बकर, आयशा रजी अल्लाह अन्हा को कहीं कि जाओ मेरी जगह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ाएंगे। इतनी कभी दूसरे सहाबी को नहीं मिला था इज्जत जितना उनको मिला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त आया मेरी माँ और बहनों, बहुत दुख का मुसीबत था। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा को कोई संभालने वाला नहीं थे। उस वक्त अंसार लोग चाहते थे कि अंसारी चाहते थे कि हम में से कोई खलीफा बने। तो ये झगड़ा साद बिन उबैदा के घर के पास, जिसे सकीदा बिन फायदा कहा जाता है, वहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी वहाँ फौरन पहुंचते हैं और वहाँ झगड़े को खत्म करते हुए फरमाते हैं कि हाँ उमर ये उबैदा तो दोनों मौजूद है, दोनों में से किसी को एक को खलीफा चुन लो। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उबैदा कहे अबू बकर सबसे ज्यादा अफजल है। उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत कर ली और सारे मुसलमान मिलके बिना किसी झगड़े के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का अपना पहला खलीफा चुन ली। फिर अगले दिन आप रजी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारा सरदार बनाया हुआ हूँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, बस मैं नेकी करूँ तो तुम मेरा साथ देना और मैं गलत काम करूँ तो मुझे सही कर देना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो तुम में से जो कमजोर है वो मुझसे ताकतवर है, या मैं उसको हक न दे दूं, और जो मुझसे ताकतवर है कि उससे मैं हक न ले लूं उसका। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर उनके तरीके पे नहीं मैं करूं तो मुझे तुम नहीं मानना। उनकी शान और हिकमत दीजिए। देखिए इतना बड़ा बादशाह बनने के बाद भी जरा भी अकड़, जरा भी तानाशाही नहीं है। यही तो सच्चे बादशाह की निशानी है मेरी माँ और बहनों, यही सच्चे बादशाह की निशानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का एक बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने अपने खिलाफत में कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान किताबी शक्ल में न था बल्कि लोगों के दिमाग में महफूज था। कई सहाबा हाफिज कुरान थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जब जंगें होने लगी तो उन जंगों में कितनी हाफिज कुरान भी शहीद होने लगे। सिर्फ एक जंग जो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ी गई थी उसमें ही 700 से ज्यादा हाफिज शहीद हो गए थे। इस शहादत को देख के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उमर रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर कुरान करीम को एक किताब की शक्ल में दिया गया। ये कुरान ये वैसा ही था जैसा लोगों को याद था। खलीफा बनने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के मानो चुनौतियों के पहाड़ टूट पड़े। एक तरफ रोम और ईरान सल्तनत जंगों के लिए तैयार हो गए, दूसरे तरफ उन लोगों से निपटना जो इस्लाम से फिर गए थे। वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जब पूरे बर्रे आज़म अरब में फैल गई तो एक तरफ तो सच्चे मुसलमानों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ झूठी नबूवत की तारीफ दावेदार खड़े हो गए। इनके अलावा फितने फैलाने वाले को लोग भी अपने शरारतों के लिए बढ़िया मौका मिल गया। नतीजा ये हुआ कि वो मुसलमान जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था वो इन शैतानों के बहकावे में आने लगे और झूठे नबियों ने इन मुसलमानों को इस कदर बहकाया कि हर तरफ से खबरें आने लगी कि लोग इस्लाम से मतलब मुकर रहे हैं। साथ ही ये भी खबर आने लगी काफिर कबीले मदीना मुनव्वरा में हर तरफ से हमला करने के लिए, साजिश करने के लिए। खिलाफत के पहले दिनों में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत के बाद भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जरा भी न घबराए। सबसे पहले आपने उसामा बिन ज़ैद का उस लश्कर को रवाना किया जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से पहले शाम के तरफ रूमियों के मुकाबले किए भेजे थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से लश्कर रवाना ना हो सका था। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस फौज को रवाना कर दिया, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदी थी और जो उनको जहर दी थी उसकी वजह से उनका जो तबीयत खराब हुआ था, उनकी जिंदगी के बारे में मैं बयान की हूँ उसमें कि उनकी कैसे वफात हुई थी। तो
रोमियो से जंग के लिए रवाना हुआ तो सहाबा इकराम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हमारे हालात बहुत खराब हो गए, हर तरफ से दुश्मन घेरा डाले हुए थे। अभी उसामा बिन ज़ैद 17 ही साल के तो है, उनको अभी जंग का ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हिम्मत, हौसले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म से मोहब्बत थी। उन्होंने सब सहाबा को कहा, अगर मुझे ये यकीन भी दिला दिया जाए कि इस लश्कर को रवाना होने के बाद मदीना में अगर दरिंदे ने मुझे आगे चीर फाड़ देंगे, तब पर भी मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। अरे जिस लश्कर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करके न रवाना किया था, उस लश्कर को मैं कैसे रोक सकता हूँ। चुनांचे आप उनको लेके उसामा बिन ज़ैद को लेके जंग के लिए मतलब भेज दिए। एक सिपहसालार 17 साल के थे, रोमियो को शिकस्त देके वापस चले आए। आमतौर पर लोग सोचते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद मक्का, मदीना और ताइफ, इन 3 शहरों के अलावा को सारे अरब के मुसलमान मुर्तद हो गए थे और अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे। हालांकि ऐसा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद कुछ शैतान लोग उठ खड़े हुए और नबी होने का झूठा दावा करने लगे, जिनमें से सबसे ज्यादा बड़ा झूठा मुसलमान कस्साब था। हालांकि ये झूठे नबी नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, मगर माल दौलत शानो शौकत के लिए इन्होंने नबी होने का झूठा दावा किया था। दूसरी तरफ इस्लाम में नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़कात देने को फर्ज किया गया था जना, जो मालदार लोगों से लेकर गरीबों में बांटा जाता था। तब मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जो मालदार लोग थे वो सरकशी पर उतर आए और कहने लगे कि हम आजाद रहेंगे, हम अपना माल इन गरीबों को नहीं देंगे। तो इन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये वही लोग थे जो नए नए मुसलमान बने थे, अभी इन्होंने इस्लाम को सही से समझा भी नहीं था। यही क्योंकि सरकशी थी, इन लोगों ने बहकाए में कई मुसलमान भी आने लगे। धीरे 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 छोटे मोटे कबीले ज़कात देने से इनकार करने लगे और जंग करने के लिए धमकियां देने लगे। उधर जो झूठे नबी बने बैठे थे उसमें ना क्या नाम मैं कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, वो उनके अपने तरफ ले लिए और ये देखते ही देखते ये पूरे फितना अरब में फैल गए। ये इस्लाम में वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत बड़ा खतरा बन के चुका था, इस्लाम के लिए खतरा बन चुका था। इसको जड़ से खत्म करने के लिए ही इजाजत का रास्ता था। लिहाजा यानी ज़कात से इनकार करने वाले सरदार इकट्ठा होकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और बोले कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ज़कात का एक जानवर एक दाना भी कोई कमी नहीं देगा तो मैं उसके साथ जंग करूंगा। सिद्दीक अकबर का ये जवाब सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और अपने अपने कबीले वापस लौट गए, जंग की साजिशों में जुड़ गए। आप सोचिए, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को ज़कात ना देने के लिए इजाजत दे देती तो ये ज़कात का फितना और ज्यादा बढ़ चुका होता और लोगों का रोजे का इनकार करते आगे चलकर फिर नमाज पढ़ना छोड़ देते और फिर ये इस्लाम छोड़कर बुतों की इबादत में लग जाते। मगर कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत पर, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतनी बड़ी इत्ताअत को सबसे ऊपर रखा। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि मुर्तदीन कबीलों ने चारों तरफ से मक्का को घेर लिया और हमला करने वाले हैं। फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को जंग के लिए तैयार किया। सारे मुसलमान मस्जिद नबी में जमा हो गए। मुर्तदीन के कबीले और जीवान ने मुसलमान पर हमला कर दिया। इन मुर्तदीन को अली, जुबैर, तलहा, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीने के बाहर ये रोक लिया और पलटवार करने के बाद वापस भगा दिया। चारों तरफ से काफी लोग हमला करने के लिए हमला कर दिए तो हालात बद से बदतर हो गए। ये हालात देख अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाहर निकला, दुश्मनों पे हमला करने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देख थर थर कांपने लगे। कुछ देर के बाद खून रेजा होने के बाद वो लोग काफी लोग शिकस्त पा गए, काफी लोग भाग गए और कितने जो मुसलमान लोगों के माले गनीमत हाथ लगा था उसे बाकी नुमान बिन अबी उनके साथ मदीना भेजा और वो खुद
दुश्मनों को भेज के आगे बढ़ते रहे। यहाँ दुश्मनों के एक कबीले मदीने मुराबरा फिर से हमला कर दिया और मानने गनीमत को चुरा लिया और कुछ मुसलमानों से ही शहीद कर दिए मुसलमान लोगों को। जब सिद्दीक अकबर वापस लौटे, ये सुन के बहुत गुस्सा हुए कि मुर्तजीज ने जितने मुसलमान को शहीद किया उतने ही मैं काफिर को मैं कत्ल ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर एक निहायत ही खतरनाक जंग होती है। मुसलमान मुर्तदीन को जंग मुसलमान जीत जाते हैं, उनको शिकस्त दे देती है। फिर से उन लोग को इस्लाम की दावत दी जाती है, काफिर लोग को फिर से इस्लाम समझाया जाता है। अब वो लोग खुशी खुशी मुसलमान बन जाते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी कामयाबी थी, सबसे बड़ी कामयाबी थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 2 साल ने खिलाफत की। इतनी कम वक्त में इस्लामी सल्तनत वो मुकाम दिला दिया जिस कोई मुसलमान नहीं हो ऐसा किया। आपने पूरी खिलाफत इस्लाम की हिफाजत के लिए जंग लड़ी। यरमुक की जंग आपकी सबसे कामयाब जंग थी। इसी जंग में खालिद बिन वलीद की खूब नाम कमाया। सिद्दीक अकबर ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें रूम ईरान दोनों को घुटनों टिकवा दिए थे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिलहरी समझदारी की वजह से इस्लाम से मुर्तद होने के बावजूद भी फिर से इस्लाम में आ गए। मदीना में आप ही ने शिकत दिए थे उन लोगों को। अगर आप तो बहुत बड़े खलीफा थे जिसने कभी भी एक गरीब की तरह रहे, ये माल को इकट्ठे न करे। ये 12 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का तेज बुखार चढ़ा। 15 दिन बड़ा शिद्दत से बुखार रहा। जब आप रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब यकीन हो गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, तो आपने एक एक करके सभी बड़े सहाबा को बुलाया और पूछा, मेरे बाद खिलाफत के लिए उमर का क्या ख्याल है। सभी सहाबा ने खुशी खुशी उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाने पर हामी भर दी। 22 और 23 दरमियानी रात मगरिब के बाद 63-60 की उम्र में आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो चुका। मेहमान इसलिए बनाइए कि लोगों को समझ में आए कि पहले के खलीफा कैसे थे और आज के हम लोग कैसे हैं। अपने आप को कंपेयर करें कि वो इस्लाम के लिए क्या से क्या किए, कितना उनके सामने मुश्किल आया। सुनिए ना सब, अभी कितना मुश्किल आया, लेकिन उसका वो लोग डट के सामना किए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु डट के सामना किए और वैसे ही उमर बिन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे, बहुत डट के लोग सामना किए।